हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि है आकलन के अनुप्रयोग, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करेंगे भी। तो अभी तक इसके पहले हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब उसके आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज उम्मीद ये कर रहे हैं कि सभी लोग पढ़ के आया होगा, ठीक है, सभी लोग फॉर्मूला पढ़ के आया होगा, ठीक है। अगर देखो किसी को डाउट होता है कुछ, तो एक काम किया करो कि पहले चैप्टर को एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। वो देखो सारी जो देखो जो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो थोड़ा सा लॉजिकल होता है उसको तो हम बताते ही, ठीक है। अब जो एकदम सिंपल चीज है उतना तो हम ये एक्सेप्ट करें, मतलब एक्सपेक्ट तो करेंगे यार इतना तो आता होगा, एक्स के पावर 3 का आकलन करना तो आता ही होगा सबको, ठीक है। कुछ चीजें अगर नहीं भी आ रही तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लो ना, कुछ मेहनत तुम लोग खुद से भी कर लो, ठीक है। टीचर को हर चीज को ब्लेम देने से कुछ होगा नहीं वैसे भी, ठीक है। कुछ चीजें अपने से पढ़नी पड़ती है, तो कुछ चीजें अपने से पढ़ा करो, देखा करो, थोड़ा सा हम बुक खोल लिया करो कि हाँ बुक खोल के देख ले कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। सबको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े बस कर रहे हैं उससे नहीं होगा। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो हम पिछले लेक्चर में देखो बहुत अच्छे से डिटेल बताए थे, अब यहाँ डिटेल नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो बस सुनना है। रूट एक्स है ना, तो तुम क्या बोलोगे कि जो y इक्वल टू जो फंक्शन हो गया, सर ये जो y इक्वल टू फंक्शन ये रूट एक्स का टाइप का है, ठीक है। तो अगर हमें बस सुनो कि अगर हमें रूट में 36.6 के लिए निकालनी है, तो इसका आंसर क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू एक वैल्यू लेते हैं और ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसकी हमको परफेक्ट वैल्यू पता हो। तो ये रूट है, रूट मतलब क्या बताओ, किसका स्क्वायर रूट 36.6 के आसपास होता है, तुमको पता है 36 का होता है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू ले लेंगे 36, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा भैया, कितना बच जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 0.6 बच जाएगा। बस ये हो गया, इतना पता होना चाहिए। अब देखो इसका आंसर कितना आता है बताया था, लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखते हैं रूट में 36 प्लस यहाँ पे क्या होता है डेल्टा वाई होता है। अब हमें इसी डेल्टा वाई को निकालनी है, इसी डेल्टा को निकालनी है। डेल्टा वाई को कैसे निकालते हैं, तो याद करो, लिखते हैं कि डेल्टा वाई सर इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx होता है, जो फंक्शन होता है उसका आकलन करते हैं, इनटू में डेल्टा एक्स करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे हम लोग डेल्टा निकालते हैं। जैसे हमको डेल्टा वाई वैल्यू आएगी बस यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखो निकालते हैं। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या, जो फंक्शन दिया उसका आकलन, फंक्शन क्या लिखा है, ये लिखा है ना, y इक्वल टू रूट में x है, तो यहां से निकालो डी वाई बाई डी एक्स, आकलन करो, कितना आ जाएगा 1/2 रूट में x इंटू में क्या डेल्टा x। बस वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखो, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना 2 डेल्टा 36 इंटू में डेल्टा वैल्यू कितनी हो जाएगा 0.6। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन में क्या, ये देखो 12 आएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 12। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो, 0.0 हो जाएगा, 12 पंजे 60 होगा तो 0 आ जाएगा, 0 12 पंजे 60, इसका आंसर आ जाएगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है, आराम से डिवाइड कर लोगे ना, यहाँ पॉइंट है 0.6 है, ये 0.6 है। ठीक है, अब बस वैल्यू रखो, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 0.05, आंसर कितना हो जाएगा 6.05। बस किसी को कोई दिक्कत है, 6.05 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसेस हम देखो इसके जस्ट पिछले लेक्चर में बहुत आराम से बताएंगे कैसे करना है। यहाँ पे देखो शॉर्ट में करना है, ये चीज कैसे है एक बार अगर जिसको समझ में नहीं आया उससे ही बोलेंगे, इससे जस्ट पीछे वाला जो पार्ट वहां पे जाकर देख लो कि कैसे कुछ आया है, कैसे हम वाई मानते हैं, कैसे ये करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। इतना काम करोगे, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो बस याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं शॉर्ट में कर रहे हैं तो बोलते हैं कि चलो भाई जो ये रूट फंक्शन है, मतलब रूट में फंक्शन है, बोलते हैं वाई इक्वल टू रूट में एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू मानते हैं 36 मानते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे मानते हैं ये बात समझ लो। देखो ये रूट 36 लिखा है, तो रूट 36 का मतलब ये होता है 36.6 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि तुमको एक ऐसा नंबर मानना है कि जिसका तुम अगर स्क्वायर रूट निकालो तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, ये सोचते हैं। तो 36.6 का तुमको पता नहीं है तो उसके आसपास की कोई ऐसी वैल्यू, अगर हमें 36.6 का नहीं पता एग्जैक्ट, तो 36.6 के आसपास, तो 36 दिख रहा है ना, हमको पता है कि 36 का 6 होता है आराम से। अगर 35 होता है तब तक उसको 36 हम मानते हैं, ठीक है, फिर वहां पर डेल्टा से कुछ और होता है, ये चीज होता है। बस ठीक है, प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट होता है तो फिर पूछना, फिर बताया जाएगा, ठीक है।
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये बोला है कि भुजा, अब देखो बोला है कि भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन कितना होगा। देखो भुजा में परिवर्तन किया है, इसको तो कैसे लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई डी एक्स, वही दिया है, इतना परिवर्तन तुमको दिया है। ठीक है, तो भुजा में कितना दिया है, 3% की वृद्धि किया है। एक्स घन सेंटीमीटर है, मतलब भुजा की लंबाई कितनी एक्स है, तो एक्स का कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 3%। तो देखो एक्स का 3%, एक्स का 3% कैसे निकालते हो, किसी नंबर का अगर 3% है जितना निकालना उसका उससे गुणा करते हैं, बटे में 100 करते हैं, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 0.03x, इतना आएगा 0.03x आएगा। क्या हमको पूछा है बताओ, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, मतलब क्या पूछा है, डीवी डेल्टा वी पूछा है ना। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, जैसे देख लो, लिख दे फॉर्मूला। देखो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यू। हमसे पूछा कि आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो इसके लिए क्या होगा, डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा वी का मान कितना होगा, जैसे देखो अभी हम लोग किए हैं ना, अभी जैसे हम लोग डेल्टा वाई निकालते हैं उसी तरह डेल्टा एक्स भी निकालते हैं, डेल्टा वी भी निकालते हैं। ये सब सारा प्रोसेस है, सारा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी तुम वीडियो देखने आओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मजा लेने का रहे हो, कमेंट कर रहे हो, इससे तो कुछ काम नहीं चला, केवल टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, अगर तुम देख रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा फिर भी तुम मजा ले रहे हो, तो इसका मतलब बस मजा ही लेते रह जाओगे। ठीक है, कुछ आएगा नहीं वैसे भी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी तुम देखने आओ वीडियो, तुमको पता है कि टाइम है, शेड्यूल पता चल गया, तो जब पढ़ने आओ तो उससे पहले कुछ फॉर्मूला पढ़ लो कि हाँ ये चैप्टर पढ़ाया गया तो इस चैप्टर का करवा जाए, तो कम से कम उस चैप्टर का पढ़ लो, उसी बहाने पढ़ लोगे यार। ठीक है, एक बहाना मिल गया है, तो वैसे तो पढ़ने वाले हो नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जब तुमको एक रीजन मिल रहा है तो उस रीजन के कारण पढ़ो बस। ठीक है, कम से कम इतना करोगे तब पर ही बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, कम से कम थोड़ा सा तो पढ़ो, ठीक है, तो पता चला एकदम कुछ सही नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 3x का स्क्वायर इंटू में डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0.06। देखो परिवर्तन दिया ना, परिवर्तन मतलब यही डेल्टा एक्स, ये हमको पता है। ठीक है, ये लिखा है डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी है, तो 0.03x। सॉल्व कर लो तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 0.09 एक्स के पावर कितना 3। ठीक है, मीटर क्यूब, आयतन में तो मीटर क्यूब आएगा, बस ये इसका आंसर आ जाएगा 0.09 मीटर क्यूब। कोई आंसर दिया है, वही डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। बताओ समझ में आएगा नहीं, ये डेल्टा एक्स कैसे पता है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि भुजा में 3% की वृद्धि होती है, 3%। तो डेल्टा एक्स मतलब कितना बड़ा है, डेल्टा मतलब क्या कि कितना बड़ा, डेल्टा एक्स कितना बड़ा है, भुजा का 3%, तो वही एक्स का 3%, वही निकालना है 3%, परसेंटेज तो आना चाहिए निकालना। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा भी ऐसे निकालते हैं। देखो जैसे अभी हम बताए ना कि अगर हमको डेल्टा वाई निकालना था, डेल्टा वाई, तो इसके लिए हम क्या बोले थे, देखो अभी हम बोले थे ना कि यहाँ पे क्या किए थे, डी वाई बाई डी एक्स ये किए थे, इंटू में डेल्टा एक्स किए थे। अभी जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में यही किया था, सेम टू सेम ना, तो वही सेम लॉजिक वहां पे लगाते हैं, सेम लॉजिक। ठीक है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। बोला है एक्स स्क्वायर के परिवर्तन की दर तथा लॉग एक्स के परिवर्तन की दर का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसका, देखो एक्स स्क्वायर के परिवर्तन की दर तथा लॉग एक्स के परिवर्तन की दर का अनुपात कितना होगा, तो देखो इसके परिवर्तन की दर, इसका इसका आकलन करो, देखो डी अपॉन में डी एक्स, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा, उसका निकालो डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स कितना होगा 1/x होगा। दोनों का अनुपात निकालना, अनुपात दो, अनुपात 2x बटा में कितना 1/x। ठीक है, सबको पता है कि ऊपर चला जाएगा 2x इंटू में x हो जाएगा, कितना जाएगा 2x का स्क्वायर, दिया अनुपात, कर लोगे। परिवर्तन की दर का अनुपात, देखो ये पहला परिवर्तन कि भैया एक्स स्क्वायर का परिवर्तन कितना है, मतलब उसका औकलन, औकलन करते हैं ना, औकलन से क्या मिलता है, परिवर्तन की दर। ठीक है, जब हम किसी फंक्शन का अगर हम औकलन करते हैं तो उससे क्या मिलता है कि उस फंक्शन के परिवर्तन की दर मिलती है। तो एक्स स्क्वायर का औकलन किए 2x आ गया, लॉग इसका 1/x हो गया, बस दोनों का अनुपात निकालना था तो दोनों को भाग कर देंगे। ठीक है, बताओ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखो
सेम क्वेश्चन देखो पूछा कि बताओ बिंदु 1,1 पर के प्रतिच्छेद कोण क्या होगा। देखो प्रतिच्छेद कोण पूछ दिया, ठीक है। देखो हम बताए हैं कि अगर कभी भी दो वक्रों के बीच का अगर प्रतिच्छेद कोण पूछता है तो क्या करो, उन दोनों वक्रों के स्पर्श रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेद कोण निकालो, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों, देखो जो दोनों वक्र हैं, इन दोनों वक्र के क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलो निकालते हैं, आओ। देखो पहला वक्र है, इसका निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर है, देखो पॉइंट कितना है 1,1 पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, 2 हो जाएगा। ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये पहला वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे m1, ये पहले ही है, इसको m1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा निकालो, दूसरा निकालते चलो, दूसरे वाले के लिए, इसके वाले के लिए इसको निकालो। इसकी प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखो याद होना चाहिए कि जो हम dy बाई dx करते हैं क्या है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो मतलब इस वक्र की जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है 1,1 पर वो है 2। इसके निकालो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस में 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जाएगा dy बाई डी एक्स, देखो 6 इधर आएगा, 6 डिवाइड में जाएगा, आ जाएगा माइनस में x स्क्वायर बाई, ठीक है। वैल्यू रख दो। तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 1,1 कितना हो जाएगा माइनस में 1 के पावर 2 अपॉन में 2, ठीक। आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 1/2, कोई दिक्कत है। और ये मेरा क्या हो जाएगा m2, ये क्या हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m2। अब बताओ प्रतिच्छेद कोण, प्रतिच्छेद कोण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। प्रतिच्छेद कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा। याद आ रहा है, ये क्लास 11 का है, नहीं याद है तो याद करो, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। क्लास 11 का फॉर्मूला है, क्लास 12 में इसका यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, मॉड में लिखते हैं, ठीक है, m2 माइनस में m1, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, m2 माइनस m1 मतलब क्या, हमेशा बड़े में से छोटे घटा दो भैया। क्या करो, बड़े में से छोटे को घटा दो, ये करते हैं ना। ठीक है, तो रखो तो उसको, देखो आराम से, ठीक है। क्या करते हैं, देखो ये जो सिंबल बना है, देखो ये सिंबल इसी का बना है, ठीक है। ये सिंबल जो है, जो बीच में देखो सिंबल बना है, उसका मतलब क्या होता है भाई, बड़े से छोटे घटाना है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी देखो मॉड लगा तो प्लस में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मॉड लगा तो प्लस में वैसे भी आएगा, बट फिर भी अपना दिमाग लगाओ कि भैया m2 माइनस m1 होता है, मतलब हमेशा हमको बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ऐसा नहीं कि m2 में से m1 को माइनस करना है, बस बड़े छोटे घटाओ, ठीक है। तो बड़ा कौन है 2, तो 2 में से घटाते हैं, ठीक है। तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा, देखो 1 प्लस में 1/2 इंटू में हो जाएगा 2 इंटू में माइनस में 1/2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, देखो नीचे कितना बच जाएगा, देखो ऊपर तो हो जाएगा 5, देखो -1 + 1 हो जाएगा 0, तो देखो ये हो जाएगा लगभग हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5/0, ठीक है। 0 मतलब क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। बताओ tan में कितने डिग्री अनफाइनाइट होती है, अपरिभाषित। बताओ कितने की वैल्यू होती है, π/2 की, सभी को पता होगा π/2 की होती है भैया, पता है कि नहीं। tan में 90 अंश का माने इनफाइनाइट होता है ना, अपरिभाषित। ये कैसे है, पता चल रहा है ना यहाँ पे, बताओ, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आंसर कितना जाएगा π/2, ठीक है, हो जाएगा। कैसे है, देखो -1, देखो -1 यहाँ है, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो किसी भी नंबर के बटा 0 इनफाइनाइट। और देखो ये इनफाइनाइट इसको बोलते हैं परिभाषित, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या बोलते हैं कि त्रिकोणमिति में बोलते हैं ये इनफाइनाइट है। तो tan इनफाइनाइट मतलब tan में कितने अंश का इनफाइनाइट होता है, तो भैया 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब देखो इसी को तो करने का एक तरीका बताएं, इसी को करने एक तरीका और, ठीक है। देखो एक तरीका और, ध्यान देना, एक तरीका इसी का और देख लो। देखो हमको पता है, देखो ध्यान देना, हमको पता है कि जो m1 है, m1 = 2 है, ठीक है, और m2 = कितना है, -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिखोगे चूंकि m1 गुणे m2, लिख लो कि 2 गुणे -1, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है -1 है, ठीक
ठीक है। अब बताओ, यदि तुमको पता है कि अगर दो रेखाओं की प्रवणता होती है, अगर दोनों दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल -1 है, इसलिए 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 दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। पता है कि नहीं, जब -1 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच का क्या होता है, 90 से कोण बनता है। और अगर M1 बराबर N2 होता है तो क्या होता है, दोनों समांतर होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बस देखो ये रीजन लिख दोस्तों। ऐसे भी तुम अपना उत्तर दे सकते हो कि अगर M1 2 है, M2 1/2 है, दोनों का गुणा करने पर -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, दोनों समकोण पर काटते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट आना चाहिए, किसी मेथड से करो, बस आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। चलो ये निकालो, देखो इसमें भी आया प्रतिशत कोण, इसको निकालना, बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बोला है कि y² x है, x² y है कि कटान बिंदु 1,1 पर निम्न कोण कोण क्या होगा। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है, HW है तो करना। ठीक है, बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बस बैठे मत रहो, कुछ करना भी। चलो देखो, बोला है कि y² 4x के बिंदु 80² 280 पर अभिलंब की ढाल ज्ञात कीजिए। देखो, अभिलंब का ढाल निकालना तो पहले निकाल लो प्रवणता। प्रवणता कैसे निकालते हैं, औकलन कर देते हैं। करो, इसका औकलन कितना होगा, 2y dy/dx, औकलन करते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, अरे भैया 4a अपॉन में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये होगा ना, ये होगा ना, और कुछ अलग तो होगा नहीं। इसी के आगे देखो कर रहे हैं, इसी के आगे करने जा रहे हैं, यहाँ पर इधर कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू कितना, 2a बटा में y। अब किस पॉइंट पर निकालना है बता दो, तो dy/dx क्यों, कौन सा पॉइंट दिया है बताओ, लिखा है a² कॉमा 280, इस पॉइंट पर निकालना है। इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, रखो वैल्यू यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2। ये a तो ऐसे रहेगा भैया, a में तो कुछ चेंज होगा नहीं, 2a अपॉन y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 280 280। कितना कट काटो इसको, तो कट जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, 1/, बताओ आ जाएगा 1/2। अब देखो ये किसकी प्रवणता है, ये जो प्रवणता है, ये प्रवणता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये क्या है, स्पर्श, क्योंकि dy/dx है। तो देखो जो dy/dx होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, ये देख रहे हो कि नहीं, कैसे है, ये आराम से आएगा ना भैया। औकलन करना है, औकलन करने के बाद बिंदु मान रखना है। जब बिंदु का मान रखते हैं तो क्या आता है, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है। तो याद रखना कि जो अभिलंब की प्रवणता होती है, ठीक है, जो अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो होता है -1 अपॉन में क्या, dy/dx, ये होता है। अब यहाँ पर रखो वैल्यू, तो -1 अपॉन में क्या, 1/t, ये 2 पर चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, -t। ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो जो अभिलंब की प्रवणता आएगी वो आएगा -t। ठीक है, कोई आंसर दिया है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है -t। बताओ हो जाएगा, निकाल लोगे अभिलंब की प्रवणता। चलो आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पे निकालो, इस पे निकालो सभी लोग। बोला है कि वक्र 2y + x² = 3 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण। चलो निकालो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट में निकाल के दिखाओ कितना आएगा, मिलाना, फिर हम करेंगे तो सॉल्व करना, देखना आता है कि नहीं आंसर।
देखो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे प्रवणता, निकालो dy बाई डी एक्स, देखो अवकलन करो इसका, आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर करोगे हो जाएगा माइनस में x, माइनस में x आ जाएगा, पॉइंट पे निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या है 1,1, 1,1 पे इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है, ये प्रवणता आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में क्या dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से चेक कर लो, आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, उधर करेंगे हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, 2 को भेजेंगे डिवाइड में कट जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, रखेंगे वाला माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं आप, देखो बिंदु कितना रखना है, देखो y1 की वैल्यू कितनी है, बिंदु 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 1, डी बाई डी एक्स वैल्यू कितनी है माइनस में 1 है, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो हमको x और y को एक साइड करना है, तो x और y को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। x y को एक साइड करेंगे तो किसको भी किस साइड करेगा जाए, ये दोनों सेम टू सेम दे दिया है, पागल है का, हाँ ये हमको पागल समझा है। देखो इस, देखो इसको इधर करते हैं, इसको इधर करो तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये x माइनस 0 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। x वाले को ले लो, देखो इसको लिख रहे हैं, देखो इसको माइनस 1 इधर ले रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू इधर कर रहे हैं, ये हो जाएगा x, उधर जाएगा माइनस में y, ठीक है, हो जाएगा 0, तो इसको तुम बोल सकते हो कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तुम बोल सकते हो कि y माइनस एक्स इक्वल टू 0, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी को बोल सकते हो कि x बराबर y, ये बोल सकते हो x बराबर y, तो इसका आएगा, ये आएगा अभिलंब का समीकरण। बताओ कर लोगे सभी लोग, किसी को कोई डाउट, पंचायत कुछ तो नहीं करना है ना, सब लोग कर लोगे आराम से, ठीक, चलो चलो इसका देखो करना है, देखो इसने पूछा सीमांत है, देखो बोला है कि इसमें सीमांत है, देखो सीमांत का सिंपल फॉर्मूला है, जिसको अगर समझ में आता है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो भी अच्छी बात है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बस इतना समझना कि अगर कभी भी तुम्हें अगर सीमांत आय पूछता है कि सीमांत आय बताओ कितनी होगी, तो जो भी इसका विक्रय दिया होगा या जो भी इसकी आय दी होगी, कुछ भी दिया होगा, जो भी तुमको फंक्शन दिया होगा बस उसका आकलन कर दो, बस क्या कर दो उसका आकलन कर दो, आकलन करने के बाद बस जो एक्स का अब मतलब सर रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे, ठीक है। जब अभी तक अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझाने की फायदा नहीं है, हमको बस एग्जाम में करने से मतलब है, ठीक है, बाद में चीजों को समझ लेना, बस फिलहाल समझो कि अगर हमको सीमांत आय निकालना है तो जो फंक्शन दिया होगा उसको आकलन कर दोगे, आकलन कर दोगे, आकलन करने के बाद बस x इक्वल टू 15 रख दोगे, x इक्वल टू 15 रख दो, x का मान 15 दिया है ना, 36 रख दो, लिख दो 8x 15, x का मान 15 रख दो, बताओ 15 छक्का 90 हो जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा, जोड़ दोगे 126 आ जाएगा, बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में करते, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोला कि एक पत्थर एक शांत झील में फेंका जाता है, पानी के तरंगे वृत्ताकार रूप में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से चलती हैं, जिस क्षण वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसके क्षेत्रफल की दर क्या होगी, बस, ठीक है। अब बस देखो बस क्या करना होता है इसमें ना, बताओ ये किसका दर दिया है, देखो ये किसका दर दिया है, तो देखो बोला है कि पानी के तरंगे वृत्ताकार के रूप में, देखो ऐसे, मतलब पानी की तरंग ऐसे, देखो ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बढ़ रही है, देखो ये चीज, ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, इसका मतलब क्या, वो त्रिज्या के परिवर्तन की दर दिया है, ये क्या है, ये त्रिज्या के परिवर्तन की दर है, ये बोला ना कि वृत्ताकार रूप में बढ़ रही है, इसका मतलब ये हमको लिखा है कि dr/dt, देखो बस यही पहचानना है, जहां तुम ये पहचान गए बस तुम्हारा काम खत्म। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल, देखो लिखा ना क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो बस क्षेत्रफल का लिखो फॉर्मूला,
क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखो। अब तुम्हें सोचना है कि इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बस ये ध्यान देना कि अगर ये समय के सापेक्ष है तो इसको भी समय के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो dA/dt इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2πr, क्योंकि ये r है तो dr/dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। अब सबकी वैल्यू रख दो, बस सबकी वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 2 × पाई इंटू आर की वैल्यू कितना दिया गया है 10 इंटू dr/dt वैल्यू कितना दिया है 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8, 8 10 में 80 पाई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, देखो ध्यान देना, ये एरिया है, एरिया का नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या बोलेंगे, पर समय क्या होता है, सेकंड होता है, पर सेकंड, ये इसका मतलब जाएगा। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन इसका यहाँ पे देखो है, देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लगा सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी वाला। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, एकदम इजी है, इतना इजी कि सबको आना चाहिए, और जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ गलत नहीं, आना चाहिए। ठीक है, सब सिंपल चीज है। बताओ, बोला है कि यदि कोई फलन y = fx दिया होता है तो इसके लिए dy/dx का मान किसी दिए हुए बिंदु पर 0 के बराबर हो तो फलन अवश्य उस बिंदु पर न्यूनतम मान प्राप्त करेगा यदि। ठीक है, देखो याद करो उच्चतम और न्यूनतम वाला केस। उच्चतम न्यूनतम केस में हम लोग क्या करते थे कि dy/dx को 0 के बराबर करते थे, 0 के बराबर करने के बाद x की वैल्यू निकालते थे। याद आ रहा है कि नहीं, जब हमें किसी फंक्शन का अगर उच्चतम मान निकालना होता है, न्यूनतम मान निकालना होता है, तो क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो x का मान आता है। ठीक है, अब सुनो, जब x का मान आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा उसका अवकलन करते हैं, दोबारा जो फंक्शन दिया होता है उसको दोबारा अवकलन करते हैं। ठीक है, और इसमें x का मान रखते हैं, और इसमें x का मान रखने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो खूब उल्टा काम करते हैं कि अगर 0 से बड़ी आई तो न्यूनतम होगा, और अगर 0 से छोटी आई तो उच्चतम होगा। ये बोलते हैं ना कि अगर इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई तो क्या होगा, निम्नतम, क्या बोलते हैं, निम्नतम। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू d/y अपॉन में dx², इसकी वैल्यू क्या 0 से छोटी आई तो उच्चतम, और यही बोलते हैं ना। तो तुमसे पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, लगा लो, इतना तो कर सकते हो। याद है ना चीज भैया, दोबारा अवकलन करते हैं, दोबारा अवकलन करने के बाद x का मान रखते हैं, अगर प्लस में आया तो निम्नतम, माइनस में आया तो उच्चतम। ये था प्रोसेस, याद है कि नहीं, ये प्रोसेस था, याद कर लो अगर नहीं याद है तो। अब देखो इससे पूछा कि वक्र ये दिया है कि बिंदु 2, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, सॉरी स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, प्रवणता पूछा, तो क्या करोगे, स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है भैया, स्पर्श रेखा मतलब ये होता है कि हमको dy/dx चाहिए, dy/dx कितना है, बस यही पूछ रहा है, तो निकाल लो। अब देखो इसलिए क्या है, ये प्राचलिक समीकरण है, तो जब प्राचलिक समीकरण है तो इसमें हम लोग निकालते हैं, ये क्या x है तो इसका t के सापेक्ष में अवकलन करो, तो dx/dt, यही करोगे ना, अवकलन करो, कितना हो गया 2t/2t का 2t जी, कुछ ना 2t, चला सब बराबर रही। अब फिर इसका अवकलन करो dy/dt, इसका अवकलन करो, कितना हो जाएगा 4t माइनस में 2, बस ये अवकलन आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है dy/dx, सबको पता है कि जब dy/dx निकालते हैं तो क्या करते हैं, y वाला लिखते हैं ऊपर, लिख देना, देखो y वाला लिख देना ऊपर, माइनस में 2 अपॉन में x वाले के नीचे। देखो ये सब चीजें फास्ट होनी चाहिए। अब देखो हम फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा मत रखो, वैल्यू क्या रखना है, वैल्यू 2,1 क्या रखना है, dy/dx एट बिंदु कितना है 2,-1, तो रखो 2,-1 पर स्पर्श रेखा का, ओ भैया 2,-1 कहाँ दे दिया, जब t है तो t देना चाहिए ना, ऐसा कहाँ कर दिया जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देखिए तो, अरे भैया सोचो क्या किया जाएगा, क्या इसमें तुमको t चाहिए, t कैसे मिलेगा, क्योंकि बिना t के तो काम चलेगा नहीं, वक्त t² + 3t वर्ष में ये तो t तो t निकालते हैं, चलो आओ t निकालते हैं, देखते हैं t कैसे निकालते हैं। देखो t निकालने का तरीका, और t निकालते हैं, क्या करना, चलिए चला गया, क्या था फॉर्मूला, देखो सॉल्व क्या था, x = कितना था, दोनों पहले लिख देते हैं, कहाँ गया जी, आ जाओ, x = t² + 3t - 8, x = t² + 3t - 8, ये था। ठीक है, बिंदु कितना दिया था देख लो, तो बिंदु कितना दिया, देखो बिंदु दिया है 2,1, तो 2,1 मतलब क्या, ये x की वैल्यू है और ये कितनी y की वैल्यू, यही है ना, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी -1, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको संतुष्ट करेगा, सीधी सी बात है ना।
कि जो वक्र है वो क्या कर रहा है, 2 कॉमा माइनस 1 से जा रहा है, तो संतुष्ट करेगा। रखते हैं मान, देखो यहाँ पे रखते हैं x का मान कितना 2, ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 3t, इसी को सॉल्व करके निकालते हैं t की वैल्यू। इधर करो तो देखो कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस में 3t, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो t का स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में आ जाएगा ये 5t माइनस में कितना 2t माइनस में 10 इक्वल टू क्या 0, कितना ही होगा। अब क्या करेंगे, बस इसको कॉमन करो तो t प्लस में 5 माइनस में 2 कॉमन करो, t प्लस में 5। अब देखो ये फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है, फैक्टराइज करना सबको आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना तो सभी लोगों को एकदम सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो सेकंड देखो, सेकंड बात सुनना, सेकंड देखो एक और दिया ना, क्योंकि देखो हमको दोनों निकालना है कि देखो ये पॉइंट, देखो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो जो ये वाला वक्र है ये भी इससे जा रहा है, और जो ये वाला वक्र है ये भी इससे जा रहा है। तो हमको ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों में कॉमन मिले, जो दोनों में टी के लिए सेम टू सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे टी इक्वल टू देखो 5 माइनस 5 और 2 दोनों आया था ना, इसलिए क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो क्या दिया मेरा क्वेश्चन, लिखा है y इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 5, ठीक है। क्या है, ध्यान देना, y इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 5, ठीक है। अब क्या है y की वैल्यू, y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू कितनी रखनी, माइनस में 1, माइनस में 1 रखते हैं आप, माइनस में रखो, माइनस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2t का स्क्वायर प्लस में 2t माइनस में 5। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस में 2t, कितना 2t, उधर जाएगा माइनस में 4 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, सब में कॉमन कर लो, चलो कॉमन करो तो हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में t माइनस में 2 इक्वल टू क्या 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में t माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। कैसे करते हैं, बस मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2, और प्लस करने पे माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, तो क्या लेंगे नंबर कितना हो जाएगा 2t और क्या t, 2 और 1 बनेगा पेयर, ठीक है ना। अब ये देखो ये द्विघात समीकरण है, इतना सबको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बुक खोलना, ठीक है, क्लास 10 की बुक में बहुत सारा अच्छे से समझाया होगा, आराम से देख लेना कैसे करते हैं। अब कॉमन करो इसमें, ठीक है, क्या कॉमन करेंगे, आएगा t प्लस में 2, इसमें क्या करेंगे माइनस में 1 कॉमन करेंगे, कितना आएगा t प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लो थोड़ा सा इसको, देखो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे वो देखो t प्लस टू दोनों मिल जाएगा, दोनों को ले लो, ठीक है। ये हमारा जाएगा क्या t प्लस 2 और क्या t माइनस 1 इक्वल टू 0, बस। अब देखो क्या दोनों में कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा t इक्वल टू क्या 2, और क्या मिलेगा t इक्वल टू माइनस में सॉरी प्लस में 1 होगा ना, t इक्वल टू प्लस में 1, ठीक है। अब देखो इतना है, ठीक है। अब देखो ये फास्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इतना देखो फैक्टराइज करने आना चाहिए, इसलिए हम फैक्टराइज थोड़ा बस फास्ट किए हैं, ठीक है ना। देखो द्विघात समीकरण है, बस द्विघात समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक, और कुछ है नहीं, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना। बस देखो बस क्या किए, यहाँ पर रखे एक्स को रखे हैं, इसको सिंप्लीफाई किए, द्विघात समीकरण बना, इसको सॉल्व किए, टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वही सेम का इसमें करेंगे, y को रखे -1, द्विघात समीकरण बना, सॉल्व कर, टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो दोनों में टी की वैल्यू कौन से सेम है, जो दोनों में आया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आया, देखो कितना है t इक्वल टू 2 आया है, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है t इक्वल टू 2 है, तो ये दोनों क्या दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, मतलब क्या करना है हमको t इक्वल टू 2 लेना है, ठीक है। बस ये t इक्वल टू 2 लाओ और यहाँ पर रखो, ठीक है। ये चीज हमको टी वैल्यू चाहिए थी, बस टी वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू में क्या टी वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस में 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस में 3। तो इसको सॉल्व करो, देख लो कितना आता है, कितना हो जाएगा 2 चौका 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 2 दूना 4, 4 3 7, कितना हो जाएगा 6/7, बस। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि जब यहाँ वैल्यू रखने जाओगे तो देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसमें कितना था, इसमें कितना दिया था t, तो हमको क्या चाहिए t चाहिए, तो इसलिए क्या किए, इसलिए क्या किए, ये पूरा देखो पीछे सॉल्व हम किए यहाँ पर, ठीक है, कि रखना है, सॉल्व करना है, t की वैल्यू निकालनी, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको लेके करना आगे, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। एक बार अपने से खुद से ट्राई करना घर पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें देखो सेम टू सेम क्या बोला है,
ये देखो वक्र दिया है, बिंदु दिया है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के किस बिंदु पर काटती है। तो बस क्या करना है, स्पर्श रेखा का बनाना समीकरण, समीकरण बनाने के बाद बस देखना कि एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, जहां पर काटेगा वहां पर हो जाएगा y का मान 0, y का मान रखना 0, तुमको x मान मिल जाएगा, x मान मिलेगा, तुमको बिंदु देख लेना कौन सा बिंदु संतुष्ट करेगा, लिख देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क, इसको करना। ठीक है, देखना आता है कि नहीं। देखो अभी करवाए कि स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आराम से कर लेना। ठीक है, कुछ काम तुम लोग भी करना, देखना आता है कि नहीं। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, इसको करो। देखो इसको कैसे करना है, देखो बता दे रहे हैं। क्या पूछा है, अभिलंब का समीकरण पूछा है, सिंपल सा अभिलंब का समीकरण पूछा है। बस क्या करोगे, अभिलंब की प्रवणता निकाल लोगे। ठीक है, अवकलन करोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। उसके बाद सिंपल से बस क्या करना है, देखो बिंदु चाहिए, x = π/2 लिखा है, इसमें लाकर रखोगे, तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो देखो x की वैल्यू हमको पता है क्या है, π/2, और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये वैल्यू लाके इसमें रखोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिल जाएगी तो इस दोनों पॉइंट पे क्या करना, अभिलंब की प्रवणता निकाल लेना, प्रवणता मिल जाएगी तो समीकरण बना लेना। ठीक है, कर लोगे सभी लोग, देख लो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो तो इसको यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, और इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेगा और इसका आंसर बताएगा क्या आएगा।